देखिए ये है एक लैम्बोर्गिनी और ये है एक फरारी। इन दोनों ही ब्रांड्स की गाड़ियां कम से कम 3-4 करोड़ रुपए की आती हैं भाई साहब। अब जरा ये वाली गाड़ी देखिए, आपको क्या लगता है ये गाड़ी कितने की होगी? देखने से लग रहा है ना कि ये भी 2-4 करोड़ की तो होगी ही भाई, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गाड़ी की कीमत 2-4 करोड़ रुपए नहीं बल्कि सिर्फ 40 लाख रुपए के आसपास है। क्योंकि यह कोई इटालियन या जर्मन कार नहीं है बल्कि यह एक मेड इन इंडिया कार है और इसका नाम है DC अवंती। तो अब सवाल आता है कि इतनी जबरदस्त लुक्स और इतना कम दाम होने के बावजूद यह गाड़ी सड़कों पर क्यों दिखाई नहीं देती है? बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी देंगे आपको, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए DC अवंती को डिजाइन किया था दिलीप छावड़िया की कंपनी DC डिजाइन ने। नो डाउट गाड़ी के लुक्स बहुत जबरदस्त थे, गाड़ी सस्ती भी बहुत थी, लेकिन गाड़ी बनाने में बहुत ही चीप मटेरियल्स का यूज किया गया था और गाड़ी में बेसिक सेफ्टी फीचर्स भी नहीं थे। और उसके बाद DC अवंती से जुड़े हुए कुछ स्कैम्स भी बाहर मीडिया में आ गए, जिसकी वजह से लोगों का इस गाड़ी और ब्रांड से भरोसा उठ गया और इंडिया की पहली मेड इन इंडिया स्पोर्ट्स कार फेल हो गई। जब हमारे घर में चूहे हो जाते हैं तो वह हमारे कपड़े, किताबें और फर्नीचर को बुरी तरीके से कुतर देते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि वह सामान को कुतर कर वहीं छोड़ देते हैं, उसको खाते नहीं हैं। तो अब सवाल आता है कि जब चूहों को सामान खाना ही नहीं होता है तो फिर वह इसको कुतरते क्यों हैं? बड़ी गजब की जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ये बात सच है कि चूहा चीजें कुतरता तो है लेकिन उनको खाता नहीं है, लेकिन अजीब बात यह है कि अगर वह चीज में कुतरेगा नहीं तो भी भूखा मर जाएगा। देखिए एक्चुअली में जब हम पैदा होते हैं तो पहले हमारे दूध के दांत आते हैं और उसके बाद आते हैं परमानेंट वाले दांत, जबकि चूहे के दांत एक ही बार आते हैं। और उसके आगे वाले दांतों की खास बात ये होती है कि वह उसकी आखिरी सांस तक हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। तो अगर चूहा अपने इन आगे वाले दांतों को घिसेगा नहीं तो वह एक दिन इतने बड़े हो जाएंगे कि वह अपना मुंह खोलकर कुछ खा भी नहीं सकेगा और भूखा मर जाएगा। इसीलिए वह इन चीजों को कुतर कुतर के अपने दांतों को घिसते रहते हैं, जिससे कि वह बहुत ज्यादा लंबे ना हो जाएं। देखिए बचपन में फुटबॉल खेलते हुए अगर आपके फुटबॉल की हवा निकल जाती थी तो आप साइकिल की दुकान पे जाते थे और वहाँ हवा डलवा लेते थे। पर आजकल क्या है, हवा नहीं डलवाई जा रही फुटबॉल वर्ल्ड कप में, बल्कि फुटबॉल को चार्ज किया जाता है। देख रहे हो ना विनोद, कैसे ये बड़का बड़का लोग फुटबॉल को चार्ज करने लगा है और गेम का नियम कायदा कानून बदल दिया है। समझाते हैं तुमको ये सब काहे कर रहे हैं ये लोग। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर भारत में सबसे ज्यादा पैसे वाले गेम की बात की जाए तो विदाउट एनी डाउट इट इज IPL। और फीफा वर्ल्ड कप को अगर 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप से कंपेयर करें तो फीफा वर्ल्ड कप 10 गुना ज्यादा प्राइस मनी देता है। और अगर ओवरऑल बजट की बात की जाए तो फुटबॉल का बजट क्रिकेट से 100 गुना ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा चीटिंग भी इसी गेम में होती है। तो टेक्नोलॉजी की बढ़ती दुनिया में फुटबॉल के अंदर इस बार IMU नाम का एक सेंसर लगाया गया है। इस सेंसर की हेल्प से रेफरीज विजुअल्स को 50 टाइम पर सेकंड के फ्रेम पर देख पाते हैं और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर एकदम एक्यूरेट डिसीजन लिए जा रहे हैं। और सेंसर को चलाने के लिए इसे चार्ज करना पड़ता है। आपके पास पालतू कुत्ता हो न हो, आपने ये चीज जरूर नोटिस की होगी कि एक सोता हुआ कुत्ता एक हल्की सी आवाज होते ही झट से जग जाता है, लेकिन हमारे कान के पास तो कोई बम फोड़ दे हम तो तब भी मस्त सोते रहते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि हम अपनी नींद से एक कुत्ते की तरह क्यों नहीं जग पाते हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताएंगे आपको, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए एक इंसान जनरली 6 से 8 घंटे लगातार सोता है और एक कुत्ता लगभग 12 से 14 घंटे सोता है, लेकिन वह छोटे छोटे सेगमेंट्स में सोता है। देखिए इंसान और कुत्ते का जो स्लीपिंग साइकिल होता है उन दोनों में ही 4 स्टेजेस होती हैं और स्लीपिंग साइकिल की चौथी स्टेज को बोला जाता है REM स्टेज, यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। यह वो स्टेज होती है जिसमें इंसान और कुत्ते दोनों ही सपने देखते हैं और इसीलिए यह स्लीप साइकिल की सबसे गहरी नींद वाली स्टेज होती है। एक इंसान के स्लीपिंग साइकिल का 25% हिस्सा REM स्टेज में जाता है और एक कुत्ते के स्लीपिंग साइकिल का सिर्फ 10% हिस्सा REM स्टेज में जाता है। इसका मतलब है कि हम बायोलॉजिकली ही ज्यादा देर तक गहरी नींद में सोते हैं, इसीलिए कुत्ते की तरह झट से नहीं उठते। भाई साहब लोग अपने पालतू कुत्ते और बिल्ली के संग अलग अलग किस्म की बकैतियां करते हैं। कुछ उनको स्टाइलिश कपड़े पहनाते हैं, कोई ज्वेलरी पहनाता है, चश्मे पहनाता है, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आप जानते हैं रशिया के लोग इन सबसे भी एक लेवल आगे निकल चुके हैं। वो लोग अपने पालतू गायों को वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहना कर रखते हैं भाई साहब। अरे वही चश्मे जैसा आइटम जो गेमर लोग गेम खेलते हुए पहन के रखते हैं। तो अब सवाल आता है कि आखिर ये लोग अपनी गायों को VR हेडसेट पहनाते काय को है? अरे शिक्षा भैया, हो सकता है वहाँ पे गायों का कोई वीडियो गेम का कॉम्पिटिशन
एनिमेशन होता हो। अरे नहीं रे धनिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए एक्चुअली रशिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और बर्फ भी काफी गिरती है, जिसकी वजह से वहाँ पर हरियाली काफी कम दिखाई देती है। और हरियाली नहीं दिखने की वजह से गायें एंजाइटी का शिकार हो जाती हैं और दूध नहीं देती हैं। इसीलिए ये लोग VR हेडसेट में हरे भरे मैदानों की वीडियो चलाकर इन्हें गायों को पहना देते हैं। इसे पहनकर गायों को अपने हर तरफ घास दिखाई देती है, तो वह एंजाइटी का शिकार नहीं होती और अच्छे से दूध देती। जब एक फ्लाइट टेक ऑफ या लैंड करने वाली होती है और बाहर अगर थोड़ा सा भी अंधेरा होता है, तो टेक ऑफ या लैंड करने से पहले ही फ्लाइट्स के अंदर की लाइट को डिम कर दिया जाता है। तो अब सवाल आता है कि जब पूरी जर्नी के दौरान फ्लाइट के अंदर लाइट जला के रखी जाती है, तो टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम ऐसा क्या हो जाता है कि लाइट्स को डिम करना पड़ता है। लाइट डिम जलेंगी तो पैसा कम खर्चा होगा बिजली पर, और खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा कंपनी का। अरे नहीं धनिया, हर बात पैसे से जुड़ी नहीं होती है। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए किसी भी फ्लाइट के क्रैश करने के सबसे ज्यादा चांसेस तब होते हैं जब या तो वह टेक ऑफ कर रही होती है या फिर लैंडिंग कर रही होती है। और अगर वह ऐसे टाइम पर क्रैश हो जाती है तो उसके अंदर छा जाता है अंधेरा, और सडनली अंधेरा होने की वजह से आपकी आंखें एडजस्ट नहीं कर पाती हैं और प्लेन के अंदर बने हुए इल्यूमिनेटिंग एग्जिट वेज को देख नहीं पाती हैं। इसीलिए लाइट्स को पहले से ही डिम कर दिया जाता है, जिससे कि आपकी आंखें अंधेरे में जल्दी से एडजस्ट हो जाएं और आप इल्यूमिनेटिंग एग्जिट वेज देखकर अपनी जान बचा सकें। धनिया, तुमने ट्रेन में सफर करते हुए ठक ठक की आवाज तो जरूर सुनी होगी, कुछ इस तरीके की। हाँ भैया सुनी है, काहे नहीं सुनी। बचपन से जब भी ट्रेन में बैठे हैं ये आवाज सुनी है हमने। तो धनिया ये आवाज किस चीज की होती है? अरे यार शिक्षा भैया, देखो ट्रेन बनती है पूरी लोहे से। अब इतने भारी भारी पार्ट इतनी स्पीड पे चलेंगे तो आपस में तो टकराएंगे ही ना, इसीलिए ठक ठक की आवाज होती है। शाबाश धनिया, टोटल रॉन्ग। कुछ बेहतरीन सा बताएंगे, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। देखिए रेलवे ट्रैक को कई हिस्सों में ज्वाइन कर करके बनाया जाता है और ट्रेन होती है बहुत ही भारी। जैसे ही ट्रेन इस ज्वाइंट को क्रॉस करने वाली होती है तो ट्रेन के भार की वजह से ज्वाइंट पर एक तरफ की पटरी थोड़ी नीचे हो जाती है, और जब ट्रेन का पहिया दूसरी तरफ की पटरी से टकराता है तो उस समय ये ठक की आवाज आती है। अब क्योंकि कई सारी पटरियों को ज्वाइन करके एक रेलवे ट्रैक बनता है और एक ट्रेन में कई सौ पहिए होते हैं, इसीलिए ठकर ठकर की ये आवाज आती रहती है। मान लीजिए आप एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं और आप दुकानदार से बोलते हैं कि भैया एक बढ़िया सा मोबाइल दिखा दो। यह सुनकर वो आपको एक बढ़िया सा स्मार्टफोन दे देता है, लेकिन आप जैसे ही उस स्मार्टफोन को चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि ना तो उस मोबाइल में रियर कैमरा है और ना ही फ्रंट कैमरा। अब आप ही बताओ, अगर किसी के साथ ऐसा सच में हो जाए तो वो बंदा उस मोबाइल को लेगा क्या? बिल्कुल नहीं लेगा भाई साहब, उल्टा उस दुकान वाले को कूट और देगा। क्योंकि आजकल लोग मोबाइल सेलेक्टिव बेसिस पे करते हैं कि भाई साहब किसमें कितना अच्छा कैमरा है, किसके मेगापिक्सल ज्यादा है, किसका जूम ज्यादा है और कौन रात में ज्यादा अच्छी फोटो खींच लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं आज भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अपने स्मार्टफोन्स में कैमरा देती ही नहीं है। तो अब सवाल आता है कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रही हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कुछ लोग बेहद ही सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल जगहों पर काम करते हैं, वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन लीक न हो जाए इसीलिए वहाँ पर कैमरे ले जाना अलाउड नहीं होता है। बट भाई गूगल, जीमेल और फोन करने के लिए तो मोबाइल फोन चाहिए ना, इसीलिए ऐसे लोग बिना कैमरे वाला स्मार्टफोन खरीदते हैं। धनिया एक बात बताओ, अगर तुम्हें पता चल जाए कि रेलवे ट्रैक का कोई हिस्सा टूटा हुआ है या उसमें कोई क्रैक है जिसकी वजह से ट्रेन गिर सकती है, तो ऐसे में तुम क्या करोगे? शिक्षा भैया, मैं ना लाल कपड़ा निकालूंगा और पटरियों के बीच में दौड़ के जाऊंगा और ड्राइवर को लाल कपड़ा दिखा दूंगा, वो ट्रेन रोक देगा। अब ये लाल कपड़ा दिखाने से क्या ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन रोकेगा? और कोई झूठ मूठ में लाल कपड़ा दिखा के ट्रेन रुकवा ले तो? कुछ बेहतरीन सा बताएंगे, प्लीज वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे देश में ट्रेन खचाखच भर के चलती हैं। ऐसे में रेलवे ट्रैक्स में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर कई सारे लोगों की जान दांव पे लग जाती है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर लाल कपड़ा रेलवे ड्राइवर को दिखाता है तो वो ट्रेन रोक देता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि लाल कपड़ा दिखाने के लिए आप रेलवे ट्रैक के बीच में भागेंगे। लाल कपड़ा लेकर आप ट्रेन की पटरियों के साइड में दौड़िएगा। अभी हाल ही में एक व्यक्ति ने बिना किसी बात के लाल कपड़ा दिखाकर ट्रेन रुकवाई, उसके साथ सेल्फी खींची और भागने लगा, और आजकल वो भाई साहब जेल में है। वैसे धनिया की जगह आप क्या करते?
देखिए जनरली आपने जो कार्स या एसयूवी देखी होंगी उनमें 4 पहिए ही होते हैं और इनमें से बहुत ही कम गाड़ियां ही 4x4 होती हैं। मतलब ऐसी बहुत ही कम गाड़ियां होती हैं जिनके इंजन से उसके चारों पहियों में पावर जाती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे एक ऐसी कार के बारे में बताएंगे जिसमें 4 नहीं बल्कि 8 पहिए होते हैं और यह गाड़ी 8x8 है। इसका मतलब है कि इसके इंजन से इसके 8 पहियों पर पावर जाती है और इस गाड़ी का नाम है एवटोरोस शमन। इस गाड़ी से जुड़ी कुछ गजब की बातें आपको बताएंगे इस वीडियो में, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सड़क चाहे अच्छी हो, टूटी फूटी हो, कीचड़ हो, बर्फ हो, पानी हो और सड़क नहीं भी हो, ये गाड़ी सब जगह चल लेती है। और सबसे खास बात कि यह गाड़ी पानी में एक नाव की तरह तैर भी लेती है क्योंकि इस गाड़ी में एक प्रोपेलर भी दिया गया होता है। इस गाड़ी में एक क्रैब मोड होता है जिसे एक्टिवेट करने पर इसके सारे पहिए किसी भी एक डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं और यह गाड़ी एक केकड़े की तरह चलना शुरू कर देती है। लेकिन इस गाड़ी की मैक्स स्पीड सिर्फ 70 किलोमीटर पर आवर है। अगर आप पर पैसा हो तो ये गाड़ी खरीदेंगे कि कोई और, कमेंट्स में बताइए।